अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी हमारे पास इंडिया से आई है। तो जिन्होंने भेजी है उन्होंने किसी भी किरदार का नाम तो नहीं लिखा, तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो वो कहते हैं ये कहानी तब की है जब मैं मैट्रिक में था। पटना के पास हमारा एक गांव है जहाँ पे एक छोटी सी नहर है। मैंने बचपन से सुना था कि वहाँ पे कोई अजीब मखलूक चुड़ैल की तरह की रहती है और लोग वहाँ पर अंधेरा होने के बाद नहीं जाते। मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखता था। एक दिन रात को हम कुछ दोस्त इसी बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ये सारी फजूल बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर तुम वाकई इतने दिलेर हो तो वहाँ जाके दिखाओ, तब हम तुम्हें मानेंगे। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ नहीं था। तो मैं निकल पड़ा उस रास्ते पर और मैं नहर से काफ़ी आगे तक चला गया। अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अंधेरे में मुझे सही से उसकी शक्ल तो नज़र नहीं आई, पर एक बात ज़रूर थी कि वो ऊपर से नीचे तक की काले से रंग की चादर में लिपटी हुई थी, जैसे साड़ी की तरह की चादर हो। उस औरत के पास एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसको बयान करना भी लफ्ज़ों में मुश्किल है, लेकिन आप ऐसे समझ लें जैसे काफूर की खुशबू और बारिश के वक्त गीली मिट्टी की खुशबू, इन दोनों की मिली जुली सी खुशबू थी उसके पास। तो मैं थोड़ा चौंका तो उसको देखकर, लेकिन मैंने पूछा कि आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ तो रात में कोई नहीं आता। और मैंने ये भी कहा कि अम्मा जी, आप दिन में आ जाती, इस उम्र में आपको रात को इतना लंबा रास्ता नहीं चलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा बेटा मैं बराबर वाले गांव में रहती हूँ, और उन्होंने उस तरफ इशारा भी किया कि मैं वहाँ जा रही थी। तो मैंने कहा चलें फिर मैं आपको अपने साथ ही छोड़ देता हूँ। अब मैंने देखा कि वो औरत मुझे बहुत गौर से देख रही थी, बल्कि बहुत घूर के देख रही थी। और सच बताऊं तो इस खामोशी में उसका एक जगह साकित होकर मुझे देखना और उसके अजीब रंग के काले कपड़े, ये सब ठीक नहीं लग रहा था मुझे। उसकी खामोशी के बावजूद मैंने कहा कि आइए मैं आपको आपके गांव छोड़ देता हूँ। अब उसने भी कोई जवाब नहीं दिया और मेरे साथ चलने लगी। मैं थोड़ा तेज़ी से चलने लगा और वो भी मेरे साथ साथ तेज़ चलने लगी। मैं थोड़ा सा घबरा रहा था और मैंने अपने चलने की रफ्तार और बढ़ा दी, यहाँ तक कि मैं करीब दौड़ रहा था और मेरा सांस फूलने लगा। अब मैं जब उसे देखा तो वो औरत भी तकरीबन मेरी रफ्तार से ही दौड़ रही थी, लेकिन उसका ना सांस फूल रहा था, ना वो थकी हुई महसूस हो रही थी। हाँ, एक बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि वो मैं जितनी तेज़ी से चल रहा था मेरे साथ चल रही थी, लेकिन मुझे उसकी टांगों की हरकत महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सड़क पर तैर रही हो। वो मेरे साथ साथ चलती गई और अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। तभी मैंने महसूस किया कि उसके पास से एक अजीब से किस्म की महक आ रही हो, जैसे ताज़े गोश्त की ताज़े गोश्त या मुर्गी जैसी महक थी। अजीब सी हमक थी उसके पास से। अब मैं और घबरा गया और मेरी टांगें जैसे मेरा साथ छोड़ रही थी, लेकिन मुझे अब अपनी जान की फ़िक्र हो रही थी। मैं हर कदम पे सोचता कि इतनी तेज़ भागता हूँ कि ये मुझे पकड़ ना पाए और यहाँ से दूर, बहुत दूर निकल जाऊँ, लेकिन मेरी टांगें मेरे साथ नहीं दे रही थी। तो मैं डरते डरते उस औरत को दोबारा देखा और उसका कद अचानक से मुझे महसूस हुआ कि बहुत लंबा हो गया है और उसकी चेहरा मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एकदम साकित हो गया और उसको टिकटिकी बांध के देखने लगा। तो जहाँ पे उसका सर था, जहाँ उसका चेहरा होना चाहिए था, वहाँ पे बस एक सिर्फ काले रंग का दायरा था। मुझे किसी किस्म की कोई शक्ल नज़र नहीं आई। मेरा तो जैसे रंग सफ़ेद हो गया था, मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी। मैंने किस तरह हिम्मत जमा की और वहाँ से दौड़ लगाई और पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं वहाँ से भागा भागा, मैंने नहर भी पार की और मैं किसी दूसरे गांव पहुँच गया। खैर रास्ते में मेरे पीछे कुत्ते भी लग गए और दौड़ते दौड़ते मैं वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी अजीब सी हालत देखी, वो भी थोड़ा परेशान हुए। मैंने उनको वाक़या बताया, थोड़ा बहुत जो जो अल्फाज में उस टाइम जमा कर सकता था। तो उन्होंने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन वो मेरी हालत देख के मेरी बात पे यकीन करने पर मजबूर हो गए और मुझे शदीद किस्म का बुखार हो गया और उस बुखार की शिद्दत में मैं वहीं बेहोश हो गया। अब जब मुझे होश आया तो करीब आधी रात हो चुकी थी। मैंने देखा मैं अपने बिस्तर पर हूँ, मेरे बिस्तर के बराबर में कोई पानी रखा है, जूस रखा था, कुछ दवा भी रखी थी। तो मैंने सोचा ये सब अम्मी अब्बू ने मेरे लिए रखा होगा, लेकिन मुझे पिछली बातें कुछ ठीक से याद नहीं थी। कब दोबारा मेरी आँख लगी मुझे याद नहीं। इसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि वही बूढ़ी औरत अपने हाथों से मेरे माथे को छू रही थी।
उसके हाथ मुझे चुभ रहे थे और मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ बंद थी। मैं जिस्म हिलाना चाहता था पर मैं अपने आप को बिल्कुल हिला नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। बस कैसे खुदा का करम हुआ, अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं हिम्मत करके उठा, बाथरूम गया कि मुँह हाथ धोता हूँ थोड़ा। तो जैसे ही बाथरूम पहुँचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ से बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही थी जैसे काफूर की, जैसी गीली मिट्टी की खुशबू जिसका मैंने पहले बताया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने जल्दी पानी खोला कि मुँह पे डालता हूँ, तो उसके बाद मैंने अपना मुँह पे पानी डाल के जब शीशे में देखा तो मेरे माथे पे नाखून के निशान थे, पर वो निशान अजीब तरह के थे, जैसे जैसे जला कर बनाए गए हों। मैं फ़ौरन अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ भागा लेकिन रास्ते में ही गिर गया। और उसके बाद पूरे महीने की बातें मुझे बस थोड़े थोड़े टुकड़ों में याद है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम होश में नहीं रहता था, बुखार की तपिश में बिस्तर पे पड़ा रहता था। जब उठता मेरे जिस्म पर अलग अलग जगह जले के, कभी नाखून के, कभी ख़राश के निशान होते थे। वो निशान मैंने तो थोड़े ही देखे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा मेरे अम्मी अब्बू ने बताया था कि वो तुम्हारे जिस्म पे पड़ जाते हैं। और मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते थे, इतने कि मैं शायद सारे ख्वाब भूल चुका हूँ, लेकिन कुछ मुझे अभी भी याद हैं। मैं ख्वाब में देखता था अक्सर कि वो बूढ़ी औरत मेरे जिस्म को काटती है और मेरे अंदर बैठने की कोशिश करती है। कभी मैं देखता था कि वो मुझे अपने साथ ज़मीन के अंदर खींच लेती है। कभी मैं देखता था कि मुझे वीराने में ले जाती है और बहुत सारे फल हैं जो फल मैंने कभी दुनिया में देखे नहीं, और उन फल से गोश्त जैसी खुशबू आती है और वो मुझे खिलाती थी। दिन गुजरते गए, कभी एक डॉक्टर आता, कभी दूसरा डॉक्टर आता, लेकिन डॉक्टर भी हिम्मत हार चुके थे। और सच बताऊं तो मैं भी हिम्मत हार चुका था, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। अब्बू किसी तांत्रिक को लेकर आए और उसने बताया कि जो बूढ़ी औरत है ये कोई चुड़ैल है, और ये जो है ना इस लड़के का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो इसको मार ना ले। वो इसको अपने साथ मारना चाहती थी पर ये बचकर निकल आया। वो तांत्रिक रोज़ झाड़ फूँक करता, अम्मी अब्बू से अजीब अजीब चीज़ें मंगाता, कभी बकरे के सींग, कभी गाय की दुम, कभी बिल्ली का सर। मैं हिम्मत हार चुका था पर अम्मी अब्बू मेरे साथ थे। जैसे तैसे अब्बू ने बड़ी मुश्किल से किसी दूसरे शहर में कोई नौकरी ढूंढी और हम उस गांव को अलविदा कह के दूसरी जगह कूच कर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बेहतर हो रही थी, मेरा बुखार उतर गया था, मेरा वज़न भी बेहतर होना शुरू हो गया था और मेरे जिस्म के निशान ठीक हो रहे थे। वो 2 महीने मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ जो जान के आपको बहुत हैरानी हो गई कि इस बात को करीब 15 साल गुजर चुके हैं और मैं अब 3 बच्चों का बाप हूँ। लेकिन आज भी जब बारिश होती है और बारिश की गीली मिट्टी की खुशबू आती है, तब मेरी पूरी फैमिली बाहर जाके एंजॉय करती है और मैं खौफज़दा कमरे के कोने में बैठा रहता हूँ।